uncertainty कल हमने बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट किया था एरर एंड अनसर्टेनिटी, और कल हमने पढ़ लिया था एरर क्या है। किसी भी मेजरमेंट में जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट से मेजरमेंट का रिजल्ट डिफरेंट आए, मार्क वायलेशन इन द मेजर्ड रिजल्ट फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट। और अनसर्टेनिटी क्या है, चांस ऑफ एरर इज नोन एज अनसर्टेनिटी। कल हमने एरर की काजेस भी पढ़ी कि किस वजह से एरर किसी मेजरमेंट में आती है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल एरर, नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस वजह से एरर का की वजह बनती थी जो किसी भी मेजरमेंट में एरर की। तो बेटा आज हम नेक्स्ट इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप कितनी है? फेडरल का सर केपीके की बुक और आपकी 10th की बुक, 9th की बुक एरर्स की 3 टाइप्स लिखती है और हम कलर माइटिंग है। और हम क्या करेंगे एरर की, यहाँ पे आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में एरर की 2 टाइप्स लिखी है, वही 2 टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे। तीसरी टाइप पर्सनल एरर है जो आपकी 9th की बुक में लिखी है। तो बेटा एरर की टाइप्स में एक होती है रैंडम एरर और दूसरी है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम का मतलब है बेटा बिखरी हुई गलती, रैंडम एरर्स बिखरी। तो बेटा यहाँ पर रैंडम एरर का क्या मतलब है, लेट्स से बेटा हमारे पास हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, एक दफ़ा मेजर करें, लेट्स से वो लेंथ आए फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल वो लेंथ आए फर्स्ट मेजरमेंट में 4.9 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल सेकंड मेजरमेंट में दूसरी दफ़ा मेजर करें 5.1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल तीसरी दफ़ा मेजर करें 5 सेंटीमीटर। अब यह सवाल उठता है कि आपने सेम सिचुएशन में किसी चीज़ की मेजरमेंट की, सेम कंडीशंस थी, सेम इंस्ट्रूमेंट था, सेम बंदा था, तो उसके बावजूद रिजल्ट डिफरेंट आए। अब बेटा इस इतनी जल्दी या वैसे इसकी लेंथ तो चेंज हो नहीं गई कि पहले जब 4.9 थी दूसरा 5.1 है दूसरा 5 है, लेंथ तो नहीं चेंज। अब लेंथ तो कोई एक लेंथ होगी, एक लेंथ जो भी होगी। अब आपने जो लेंथ मेजर की इसका मतलब है 3 डिफरेंट लेंथ है, 3 डिफरेंट लेंथ तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है आपकी मेजरमेंट में गलती है, आपकी मेजरमेंट में एरर है, यानी लेंथ तो कोई एक होगी तीनों में से, या ये तीनों में से कोई भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बाकी सारी रीडिंग तो गलत हो सकती है। तो इस तरह की मेजरमेंट को आप क्या कहते हैं, रैंडम। इस तरह की एरर को क्या कहते हैं आप, रैंडम एरर। तो बेटा सच टाइप ऑफ एरर इन विच रिपीटेड मेजरमेंट, such type of error in which repeated measurement gives different result under same circumstances। तो ऐसी एरर को क्या कहते हैं आप बेटा, रैंडम एरर कहते हैं। ऐसी एरर जिसमें सेम सर्कमस्टांसेस पे आपके डिफरेंट रिजल्ट आए। फॉर एग्जांपल आप किस चीज़ का मैथ मेजर कर रहे हैं, एक दफ़ा मैथ आता है 5 kg, दूसरी दफ़ा आता है 5.1 kg, इसी दफ़ा आता है 4.9 kg। तो इसका मतलब उसे एक चीज़ का मैथ बदलता रहा नहीं, आपकी मेजरमेंट गलत हुई है, तब आप रिजल्ट क्या आया है, गलत। तो ये इस तरह की जब भी रिपीटेड मेजरमेंट करें और रिजल्ट डिफरेंट आए तो एरर पाई जाती है आपकी मेजरमेंट में, उस एरर को आप क्या कहते हैं बेटा, रैंडम एरर कहते हैं। और अब हमारे पास सवाल ये है कि रैंडम एरर का सलूशन क्या है, सॉल्व कैसे करें इसको। एरर तो पाई जाती है
अब एरर की हमने दुरुस्ती करनी है, दुरुस्ती कैसे करेंगे और इस एरर की वजह क्या हो सकती है। जी मेरे बेटा, मैं चाहूँगा आप बताएं मुझे कि रैंडम एरर की क्या रीज़न हो सकती है, वजह क्या हो सकती है रैंडम एरर की। मसलन नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन हो सकती है, मसलन इंस्ट्रूमेंट की खराबी हो सकती है, या क्या वजह हो सकती है रैंडम एरर की। तो बेटा ज़रा आप सोच के बताइएगा मुझे रैंडम एरर की क्या रीज़न हो सकती है, जवाब दीजिएगा इसका मुझे। मैं ज़रा देखता हूँ आप क्या जवाब देते हैं। जी बेटा, इसको पास कर। बेटा इसकी जो काजेज हैं रैंडम एरर की, काजेज जो है वो बेटा अननोन काज, अननोन काजेज हम फिजिक्स में कहते हैं। इसकी जो रैंडम एरर की वजूहात होती हैं वो अननोन। अब अननोन वजह अगर तो नाउन वजह हो तो हम उसका सोल्यूशन करें, अननोन काजेज है रैंडम एरर की, तो सोल्यूशन क्या करें, हम इसका सॉल्व कैसे करें, क्या सोल्यूशन है हमारे पास इसका। तो बेटा अननोन काजेज हैं तो अननोन काजेज का सोल्यूशन तो हमारे पास, यानी काज अगर पता हो तो सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। मतलब पार्टी प्रोड्यूस दुरुस्त कर लेंगे, नेग्लिजेंस है तो हम नेग्लिजेंस को दूर कर देंगे। तो अननोन काजेज होने की वजह से इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, हम इसके सोल्यूशन में मीन वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। बेटा रैंडम एरर का सोल्यूशन है एवरेज ले लेना, मीन ले लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ आएगी आपके पास 4.9 सेंटीमीटर प्लस 5.1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 5 सेंटीमीटर। जो बहुत करीब तरीन जवाब होगा वही एक्चुअल वैल्यू मानेंगे उसको। तो जब भी रैंडम एरर का प्रॉब्लम आता है फिजिक्स में, मेजरमेंट में, तो हम उसका क्या करते हैं बेटा, मीन लेते हैं। हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर है जिसमें आप मेजरमेंट करें किसी चीज की, फॉर एग्जांपल ये लेंथ मेजर, लेंथ मेजर करते हुए आप हर दफा मेजरमेंट करें तो रिजल्ट डिफरेंट आए, हर दफा की मेजरमेंट का रिजल्ट डिफरेंट आए, हर मेजरमेंट करें हर दफा रिजल्ट गलत आए लेकिन आए सेम। फॉर एग्जांपल इसकी एक्चुअल लेंथ हो फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, आप हर दफा जो रिजल्ट मेजर करें वो आए 5.1 सेंटीमीटर, यानी आपने थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट आप बता रहे हैं, आप लेंथ ज्यादा बता रहे हैं, यानी आप लेंथ तो गलत बता रहे हैं, एक्चुअल जैसी तो नहीं है, लेकिन है हर दफा सेम है। एक दफा भी मेजर करें सेम आए, दूसरी दफा मेजर करें वही आए, तीसरी दफा मेजर करें वही आए, हो वो गलत लेकिन आए सेम, डिफरेंट ना आए। तो ऐसी एरर को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर, यानी वो एरर जिसमें रिपीटेड मेजरमेंट में रिजल्ट गलत भी आए लेकिन सेम आए, यानी पूरी मेजरमेंट इक्वली वो उसमें क्या हो, इफेक्टेड हो। और इसकी बेसिक वजह क्या है सिस्टमैटिक एरर की, बेटा फॉल्टी अपरेटस, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल आप जो मीटर रॉड यूज कर रहे हैं, उस मीटर रॉड का लेट से एक तरफ से पार्ट थोड़ा सा, ये लेट से मीटर रॉड यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बजाय 0 के ये स्टार्ट हो जनाब 1 सेंटीमीटर से, जीरो एरर पाई जा रही है इसमें, यहाँ 0 होना चाहिए था, कॉर्नर से कटा हुआ आपका मीटर रॉड, वो शुरू ही 1 सेंटीमीटर से हो रहा है, ये बात समझना जरा। तो जब भी आप लेंथ मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ आप ज्यादा बताएंगे, क्योंकि आपका मीटर रॉड का जो कॉर्नर 1 से लेकर 0 तक जो 1 सेंटीमीटर है वो कट चुका है। अब जब ये 1 सेंटीमीटर कॉर्नर पर रखेंगे तो आपकी लेंथ ज्यादा बताएगा 1 सेंटीमीटर। तो लिहाजा ये जो लेंथ गलत आई है 1 सेंटीमीटर ज्यादा बताई गई है,
ये किस वजह से? जीरो एरर की वजह से है कि आपका मीटर रॉड जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जीरो एरर वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर सेंटीमीटर गेज की आपने पढ़ी भी होगी 9th क्लास में। तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई किलोग्राम का जो है आपके पास पत्थर है या जो आप वो यूज करते हैं तराजू के लिए, तो बेटा उसमें थोड़ा सा वो टूट चुका है कार्नर से, यानी वो 1000 ग्राम पूरा नहीं है आपका केजी का जो दुकानदार के पास पर वो है, वो लोहा है जो, बल्कि वो 990 ग्राम है, 10 ग्राम कम है वो। तो आप जब भी तोलेंगे किसी चीज को तो वो आप 1000 ग्राम पूरी नहीं तोल सकेंगे, 990 ग्राम वो बताएगा। तो जो 10 ग्राम की कमी रह जाएगी वो क्या है? वो इसका एरर है वो जो। लेकिन हर दफा जब तोलेंगे ऐसा तो नहीं होगा, एक दफा उसी पत्थर से तोलें तो 990 ग्राम आए, दूसरा उसी तोलें तो 995 ग्राम आए, बस ऐसा तो नहीं होगा। जो आपने जो कम तुला है हर दफा कम ही तुलेगा उसका। इसका मतलब है ये जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से खराबी आती है, एरर आती है, ये एरर यानी हर दफा डिफरेंट रिजल्ट नहीं देती। गो के इस एरर में हर दफा डिफरेंट रिजल्ट नहीं आता, गो के रिजल्ट में एरर तो पाई जाती है। तो इसकी काज क्या है बेटा? आपके पास काज है इसकी, एक तो फॉल्टी अपरेटस है, फॉल्टी अपरेटस है इसकी काज, और दूसरी काज इसकी है फॉल्टी अपरेटस। दूसरी काज इसकी है बेटा हमारे पास फॉल्टी अपरेटस के बाद लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेटा ये लीस्ट काउंट डिपेंडेंट चीज है। फॉल्टी अपरेटस तो समझाने की जरूरत नहीं है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जरा आप देख लें। दो इसकी रीजन बेटा, लेट्स से आप मीटर रॉड से लेंथ मेजर कर रहे हैं, मीटर रॉड के ऊपर जो डिवीजन लगे लेट्स से वो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इनके दरमियान लेट्स से 10 डिवीजन होती है जो मिलीमीटर को शो करती है, यानी 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेटा। ये जो डिवीजन है ये मिलीमीटर को शो करें, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 5, यानी मीटर रॉड कम से कम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर तक उससे कम लेंथ मेजर नहीं कर सकता। ये 5 सेंटीमीटर है, पीछे 4 होगा, पीछे 3 होगा, मैंने एक पार्ट दिखा दिया 5 to 6 सेंटीमीटर। बेटा लेट्स से किसी चीज की लेंथ ये आ रही है, ये इतनी लेंथ आ रही है किसी चीज 1 2 3 4 और 5। बेटा अगर तो ये लेंथ यहाँ होती तो 5 सेंटीमीटर पूरे थे, आगे 4 मिलीमीटर है। अगर ये चीज यहाँ पे होती, वो जो रॉड आपने रखा हुआ लेंथ में ये जिसकी लेंथ में ये कर रहे हैं मीटर रॉड से, अगर यहाँ होता तो इसकी लेंथ होती 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अब ना ये 4 पे ना ये 5 पे, इसके दरमियान में जहाँ पे कोई डिवीजन है ही नहीं है, जहाँ पे इस मीटर रॉड के स्केल मीटर रॉड पे कोई यहाँ पर डिवीजन ही नहीं है जो मेजर करे, यानी मीटर रॉड मिनिमम लेंथ मिलीमीटर में मेजर करता है, मिलीमीटर के दरमियानी लेंथ वो मेजर नहीं करता, मिलीमीटर के दरमियानी लेंथ वो मेजर नहीं करता। अब जब मिलीमीटर के दरमियानी लेंथ आपने मेजर करनी है तो वो कैसे मेजर करेंगे मिलीमीटर के दरमियान की लेंथ? तो बेटा अगर आप यहाँ पे रीडिंग बताते हैं 5.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये होगा कि ये जो लेंथ 4 से आगे की इसकी ज्यादा है लेंथ, एग्जैक्ट 4 नहीं 4 से आगे है, 4 से आगे वाली लेंथ आपने इसका मतलब इग्नोर कर दी, गलत आई रीडिंग, एग्जैक्टली 4 नहीं थी बल्कि 4 से थोड़ी सी ज्यादा थी। अगर आप कहते हैं ये लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर तो ये पूरी एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से थोड़ी सी पीछे है, लिहाजा ये थोड़ी सी लेंथ अगर 5.5 बताते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही दो, या 5.4 या 5.5, दरमियानी लेंथ का आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर 5.5 बताते हैं तो आप लेंथ ज्यादा बता रहे हैं, 5.4 बता रहे हैं आप लेंथ कम बता रहे हैं, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेशन है, ये लेंथ मेजर ही नहीं कर सकता।
जगह ये अनसर्टेनिटी ऑलवेज रहेगी। और आगे हम कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे तो वो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही है। और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की कि इसका लीस्ट काउंट ही इतना ज़्यादा है कि उससे छोटी लेंथ को ये मेजर नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा ये सूरत। फॉर एग्जांपल हम टाइम की बात कर लें, हमारे पास जो घड़ी है वो सेकंड से कम मेजरमेंट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया 50 मिनट 1 सेकंड और कुछ टाइम उससे ज़्यादा का, तो वो जो 1 सेकंड से कम टाइम मेजर ही नहीं हो रहा, तो लिहाजा वो कुछ टाइम ज़्यादा वाला हम मेजर नहीं कर सकते। या कहेंगे हम 1 सेकंड या कहेंगे हम 2 सेकंड, 1 और 2 सेकंड के दरमियानी ड्यूरेशन हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो 1 और 2 सेकंड का दरमियान का ड्यूरेशन है वो एरर होगी हमारी, वो अनसर्टेनिटी होगी हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम ये है कि ये एरर पाया जाता है। फार्म में एक दुकानदार से आप चीनी तोलवा रहे हैं 1 केजी या 2 केजी, उसके पास वो जो मैस है वो 1 केजी या 2 केजी वाला है, दरमियानी मैस तो मेजर ही नहीं कर सकता वो। इसका मतलब है या तो 1 केजी एग्जैक्ट नहीं मेजर करता, थोड़ा सा 1 केजी से ज़्यादा देता है आपको, तो वो जो ज़्यादा देता है थोड़ा सा 1 केजी से वो मेजर नहीं होगा, या 2 केजी से थोड़ा सा कम देता है वो मेजर नहीं होगा। लिहाजा इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से ऑलवेज एरर की चांस रहते हैं फिजिक्स की मेजरमेंट में। ज़रूरी नहीं है लेंथ एग्जैक्ट 5.5 सेंटीमीटर हो जाए या 5.4, थोड़ा सा दरमियान वाली जो लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है 4 से ज़्यादा है और 5 से ये जो पार्ट है इतना कम है, तो ये है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात, जिसमें आ जाता है हमारे पास फॉल्टी अपरेटस। और तो बेटा सिस्टमैटिक एरर में जो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बड़ा डिटेल में समझाना था बेटा आपको, इसलिए इसको जरा गौर से देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी सिस्टमैटिक एरर तो पाई जा रही है मेजरमेंट में, इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्यूशन है बेटा इसका हमारे पास, सिस्टमैटिक एरर का सॉल्यूशन है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना चाह रहे हैं वही खराब है, तो खराब इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजर करेंगे तो एरर तो आएगी। लिहाजा उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लें, आप कंपेयर कर लें मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ जो खराब नहीं है, जिसमें फॉल्ट पाया नहीं जाता। लिहाजा फॉल्टी अपरेटस का ये सॉल्यूशन है। तो बेटा ये था सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर फॉल्टी अपरेटस की वजह से आता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, कंपैरिजन करना। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर के बाद हमारे पास नेक्स्ट अगली बात है अनसर्टेनिटी की काज क्या है। किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, एक तो एरर ऑलवेज रहे तो अनसर्टेनिटी आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अनसर्टेनिटी में है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यहाँ मैंने समझाया आपको, और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से ऑलवेज गलती के चांस रहते हैं, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से। सो ये था हमारे पास एरर एंड प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए बेटा 2-3 टर्म हमें बड़ी गौर से देखनी होंगी, वगरना इसमें प्रॉब्लम आएगा। बेटा एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उस मेजरमेंट में बेटा किसके इक्वल, लीस्ट काउंट के इक्वल। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
फॉर एग्जाम्पल आप किस कोई मेजरमेंट कर रहे हैं मीटर रॉड से, मीटर रॉड से मेजरमेंट कर रहे हैं आप, और वो मेजरमेंट लेट से आती है आपके पास 25.5 सेंटीमीटर, और जिस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, बल्कि 0.1 सेंटीमीटर। अब बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस मेजरमेंट में कितनी आई, जितना उसका लीस्ट काउंट था उतनी उसमें क्या आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी। दैट मींस 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी आएगी। मैंने कहा एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के इक्वल है। मैंने एक एग्जांपल ले ली कि हम मीटर रॉड से कोई मेजरमेंट करते हैं, मेजर रिजल्ट आता है, वो लेंथ आती है 25.5 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। बेटा इसी तरह किसी मेजरमेंट में हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चेक करना चाहें, पार्टिसिपेंट साइंस में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चेक करना चाहें, वो कितनी होगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है बेटा किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? फर्दर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट। अब बेटा इसी तरह से देखा जाए लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना 0.1 सेंटीमीटर और मेजर्ड रिजल्ट कितना हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.004 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कट गया बेटा। मैंने पहली बात की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, दूसरी बात की मैंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की। जब भी कहा जाए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट में बताएं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट बता देंगे। जब भी कहा जाए फ्रैक्शनल है तो लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दें जो मेजरमेंट का रिजल्ट आया है उसके साथ। और एक होती है बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है बेटा हमारे पास ओवरऑल कितनी अनसर्टेनिटी है इस मेजरमेंट में, परसेंटेज निकाले। परसेंटेज होती है बेटा हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई 100। जब भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड 100। तो बेटा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट मल्टीप्लाई 100। सो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट इस रीडिंग में कितना आया हुआ है? 0.004 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितनी आ गई? 0.4%। बेटा मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने रख के मैंने 3 तरह की अनसर्टेनिटीज को डिस्कस किया है। पहला पार्ट मैंने डिस्कस किया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। हमने कहा किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी होती है? हमने कहा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर रिजल्ट, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर रिजल्ट। मसलन यहाँ लीस्ट काउंट ये है, मैंने एग्जांपल ली मीटर रॉड की से मेजरमेंट की तो ये लेंथ आई, मेजर रिजल्ट ये आया और लीस्ट काउंट ये। यहाँ फ्रैक्शनल क्या हो जाएगी? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर रिजल्ट
आंसर ये आपके सामने। अब बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइड 100, फ्रैक्शनल जो भी आती है, या डायरेक्ट परसेंटेज निकालें लीस्ट काउंट डिवाइड बाय माय रिजल्ट इन 100%। तो ये था बेटा हमारे पास जस्ट प्रेसिजन और एक्यूरेसी समझने के लिए तीन टर्म। कौन कौन से बेटा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और कौन सी थी हमारे पास? परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी हमारे पास। तो इन तीनों के हवाले से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, प्रेसिजन और एक्यूरेसी की बात करते हैं, ये तीनों बातें एब्सोल्यूट, फ्रैक्शन और परसेंटेज करने के बाद जरा और से देखिएगा प्रेसिजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। प्रेसिजन वर्ड का मतलब होता है बेटा बारीकी, और एक्यूरेसी का मतलब है दुरुस्तगी। अब बारीकी से क्या मुराद है? यानी बहुत डेप्थ में जाना, बाल की खाल उतारना। और एक्यूरेसी का क्या मतलब है? दुरुस्तगी। ठीक हो गया। अब बेटा किस चीज में बहुत डेप्थ में जाना और किस चीज को आपने उसकी मेजरमेंट में दुरुस्तगी करना? तो बेटा फिजिक्स में चूंकि मेजरमेंट है तो हमने देखना है कि मेजरमेंट में कितनी आपने बारीकी से मेजरमेंट की और कितना रिजल्ट दुरुस्त आया, कितना रिजल्ट दुरुस्त आया। यानी कितनी प्रिसाइज मेजरमेंट की, कितनी बारीकी से मेजर किया और कितना एक्यूरेट रिजल्ट आया, कितना दुरुस्त रिजल्ट आया आपका। तो बच्चों प्रेसिजन। अच्छा, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि जो मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होती है, ज्यादा बारीकी से की जाती है, क्या वो एक्यूरेट भी ज्यादा होंगी या जो कम प्रिसाइज होंगी वो ज्यादा एक्यूरेट होंगी? जी बेटा मैसेज करके मुझे बताइएगा इसका आंसर कि जो ज्यादा एक्यूरेट होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज होंगी या जो